डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उनका पहला टारगेट होने वाला है ब्रिक्स, यानी ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भारत भी। ब्रिक्स समिट के समय इस फोटो ने दुनिया के होश उड़ा दिए, क्योंकि अगर भारत, रशिया और चाइना एक साथ आ गए तो वर्ल्ड पावर शिफ्ट हो सकती है और डोनाल्ड ट्रंप ये बिल्कुल नहीं चाहते। ट्रंप मानते हैं कि ये सारे देश मिलकर अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस छीनना चाहते हैं और अपनी एक करेंसी बनाकर अमेरिका पर अटैक करना चाहते हैं। Because ultimately it kills your dollar and it kills everything the dollar represents, and we have to continue to have that be the world currency. I think it's important. I think it would be losing a war if we lost the dollar as the world currency. I think that would be the equivalent of losing a war. Make America Great Again, इसी स्लोगन के चलते ट्रंप ने अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक किया। लेकिन अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के लिए ट्रंप को पहले डॉलर को ग्रेट बनाना होगा। ये होगा कैसे? भारत और दूसरे देशों को पनिश करके। भारत के कई लोग ट्रंप को अपना दोस्त समझते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है उन्हें ये वीडियो अच्छा ना लगे, लेकिन सच बहुत कड़वा होता है। और ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स की इंटरेस्टिंग बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैप्टर 1, ट्रंप का सुपर पावर। मास्टर प्लान वगैरह बाद की बात है, पहले देखते हैं कि ट्रंप हाथ कैसे मिलाते हैं। नोटिस कीजिए कि ट्रंप हैंडशेक करते समय दूसरे व्यक्ति को अपने पास खींचते हैं। वो हाथ कुछ इस तरह से पकड़ते हैं कि सामने वाला आसानी से हाथ छुड़ा ना पाए, और एंड में हाथ को ऐसे टैप भी करते हैं। अपनी ओर खींचने से वो ये जताना चाहते हैं कि हु इज द बॉस। अपनी ग्रिप से और इतने समय हाथ पकड़े रहने से वो अपना कंट्रोल दिखाते हैं, और एंड में ऐसे फ्रेंडली वे में हाथ को टैप करते हैं और फिर ही छोड़ देते हैं, ये दिखाने के लिए कि जब तक तू मेरे कंट्रोल में है, अश्योर्ड रहे कि तू सेफ है। ये तीन बातें, डोमिनेंस, कंट्रोल और अश्योरेंस, उनके पॉलिटिक्स का और उनके मास्टर प्लान का हिस्सा है। अभी तो ट्रंप व्हाइट हाउस तक पहुंचे भी नहीं है और अभी से उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं वो ये समझते हैं कि वो एक पॉलिटिशियन बाद में है, पहले वो एक बिजनेसमैन है, और एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी सुपर पावर होती है नेगोशिएशन। ट्रंप इज अ मास्टर नेगोशिएटर। आज अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग्स दो बड़े प्रॉब्लम्स है। इलीगल इमिग्रेशन कनाडा के थ्रू होता है और ड्रग्स मेक्सिको के थ्रू अमेरिका में आते हैं। ट्रंप इन्हें कैसे रोकेगा? वेल, थ्रू नेगोशिएशन। ट्रंप इतने स्मार्ट है कि उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी कनाडा और मेक्सिको पर ही छोड़ दी। उन्होंने कहा कि ये आपका प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो, और जब तक सॉल्व नहीं करते तब तक आपके देश के प्रोडक्ट्स पर 25% ज्यादा टैरिफ्स लगेंगे। यानी होगा ये कि कनाडा और मेक्सिको के प्रोडक्ट्स अमेरिकन के लिए 25% ज्यादा महंगे होंगे, तो बाकी प्रोडक्ट्स या फिर अमेरिकन प्रोडक्ट्स सस्ते लगेंगे, और फिर अमेरिकन कंज्यूमर्स उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे, जिससे लॉन्ग रन में नुकसान कनाडा और मेक्सिको का ही होगा। अब मजे की बात यह है कि ये टैरिफ्स लागू नहीं हुए, ये बस एक थ्रेट है। लेकिन फिर भी अमेरिका के इन दो नेबरिंग देशों में खलबली मची है। इनफैक्ट जस्टिन ट्रूडो तो ट्रंप से मिलने फ्लोरिडा भी गए थे। ट्रंप ने अभी से अपनी पावर दिखाना स्टार्ट किया है। जैसे कुछ दिनों पहले ट्रंप ने ये ट्वीट किया कि ब्रिक्स के देश डॉलर को छोड़कर दूसरी करेंसीज यूज करने की बात कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर आज ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि अमेरिका के दो बड़े एनिमीज हैं, रशिया और चाइना। अमेरिका एक फाइनेंशियल और मिलिट्री सुपर पावर है, जो हमने इन दो वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। आज दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अमेरिका को टक्कर दे सके, लेकिन रशिया और चाइना एक साथ मिलकर एक थ्रेट जरूर बन सकते हैं डी डॉलराइजेशन के जरिए। चैप्टर 2, डी डॉलराइजेशन का सच। पिछले कुछ समय से आप ये शब्द बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। De-dollarization. 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 क्या है डी डॉलराइजेशन? 3 पॉइंट्स में समझते हैं। डी डॉलराइजेशन यानी ट्रेड के लिए डॉलर का इस्तेमाल न होना, रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर यूज न होना, और एज अ रिजल्ट अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होना। ये चार्ट देखिए, दुनिया के ऑलमोस्ट 60% फॉरेक्स रिजर्व्स यूएस डॉलर्स में, बाकी के करेंसीज आस पास भी नहीं आते। आज यूएस डॉलर एक वेपन बन चुका है जिसके बलबूते पर अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है। लेकिन ये हुआ कैसे और दूसरे देशों ने ये होने ही क्यों दिया? एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। 1920s का समय था जब पहली वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी और यूरोप बुरे कंडीशन में था। वॉर का डेंजर ब्रिटेन के साथ दूसरे यूरोपियन देशों को भी दिन रात टेंशन दे रहा था। उस समय डॉलर नहीं,
पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की रिजर्व करेंसी हुआ करती थी। सोचिए, अगर आपके घर में आग लगी तो आप पहले क्या करते हो? कीमती सामान को घर से बाहर किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर देते हो। यूरोप ने ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यही किया, अपने गोल्ड रिजर्व्स अमेरिका में शिफ्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि अमेरिका रिलेटिवली सेफ था और स्टेबल भी। ये अमेरिका के फायदे के लिए नहीं, उनके खुद की सिक्योरिटी के लिए था। फिर 1944 में हुआ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जहां 44 अलाइड देशों ने एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाया। यहाँ इन देशों ने डिसाइड किया कि उनकी करेंसी यूएस डॉलर से पेग्ड यानी लिंक्ड होगी और यूएस डॉलर गोल्ड से पेग्ड होगा। रेट डिसाइड हुआ $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड, यानी इनडायरेक्टली सारी करेंसीज गोल्ड से पेग्ड होंगी। लेकिन कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। 1960s में यूरोप और जापान ने तेजी से तरक्की की और पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट किया। उनकी करेंसीज का पूरा कंट्रोल उनके पास था, तो इसका उन्हें फायदा ही हुआ। लेकिन यहाँ अमेरिका पीछे छूट रहा था। डॉलर को गोल्ड से पेग करने की वजह से अमेरिका से ज्यादा यूरोपियन देशों का फायदा हुआ, क्योंकि वो पॉलिसी के हिसाब से अपनी करेंसी डीवैल्यू कर पाते और ट्रेड में उन्हें फायदा होता। पेगिंग क्या होता है, एक आसान और रिलेटेबल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यूएस डॉलर गोल्ड से पेग था, यानी इसका मतलब ये है कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कोई भी अमेरिकन $35 लेकर फेडरल रिजर्व में जाकर 1 आउंस ऑफ गोल्ड ले सकता था। यानी ओवरऑल कितना पैसा सर्कुलेशन में है और उस सर्कुलेशन में होने वाले पैसे की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, ये फेड के पास कितना गोल्ड है इस पर निर्भर था। डॉलर को गोल्ड से पेग करने की वजह से अमेरिका से ज्यादा यूरोपियन देशों का फायदा ही हुआ, क्योंकि वो पॉलिसी के हिसाब से अपनी करेंसी डीवैल्यू कर पाते और ट्रेड में उन्हें फायदा होता। 1971 में अमेरिका में इसी रीजन के चलते एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था और तब प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर और गोल्ड का ये कनेक्शन तोड़ दिया, जिससे डॉलर बन गया फिएट करेंसी। एक फिएट करेंसी वो करेंसी है जो किसी भी फिजिकल एसेट से बैक नहीं होती, उसे गवर्नमेंट बैक करती है। इस पेपर के टुकड़े की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि लोगों का सरकार पर ट्रस्ट है। अगर सरकार पर ट्रस्ट नहीं तो इस टुकड़े की कोई भी वैल्यू नहीं। इसे निक्सन शॉक भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी को भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसा कुछ करेगा। लेकिन इससे ये भी समझ में आता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के हाथ में कितनी पावर होती है। ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 1971 के बाद अमेरिकन डॉलर की परचेजिंग पावर कितनी तेजी से कम हुई। 1970 और 1980 के दशक पर फोकस कीजिए। वॉर के समय को छोड़कर सबसे शार्प डिक्लाइन यहीं पर दिखता है। 1981 तक अमेरिकन डॉलर ने अपना 2/3 परचेजिंग पावर खो दिया था। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस तक, जहां अमेरिका के बैंकिंग क्राइसिस ने दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला दिया। यहाँ अमेरिका ने क्या किया, पैसे प्रिंट किए आउट ऑफ थिन एयर, जिससे रातों रात डॉलर की परचेजिंग पावर और भी कम हुई। दूसरे देशों को रियलाइज होने लगा कि वो अमेरिकन डॉलर्स पर कितने ज्यादा निर्भर है। ये दुनिया के लिए पहला रिमाइंडर था कि डॉलर बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है। 2014 में रशिया ने क्रिमिया को एनेक्स किया और अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस लगाए, जहां पहली बार दुनिया ने रियलाइज किया कि कैसे डॉलर को वेपनाइज किया जा सकता है सैंक्शंस के जरिए। फिर आया पेंडेमिक। 2020 में अमेरिका ने फिर से पैसे छापना स्टार्ट किया और कितने पता है, मोर देन $3 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ ऑल यूएस डॉलर्स वर प्रिंटेड राइट देन। ये था दुनिया के लिए सेकंड रिमाइंडर। और थर्ड रिमाइंडर आया रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। 2022 में अमेरिका ने रशिया को स्विफ्ट सिस्टम यूज करने से रोक दिया। रशिया के पास $600 बिलियन थे जो अमेरिका ने फ्रीज कर दी। रशिया पर पाबंदी लगाई कि वो कोई ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में नहीं कर पाएंगे। ये मूव रशिया को आइसोलेट करने के लिए थी। ये चार्ट देखिए, जैसे ही वॉर शुरू हुई युआन और रूबल में होने वाले ट्रांजैक्शंस कितने बढ़े हैं देखिए। यानी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पर आने वाले सैंक्शन से रशिया का नुकसान हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन चाइना का फायदा जरूर हुआ। और इसी बात से अमेरिका और ट्रंप परेशान है। मूल मुद्दा यही है। चैप्टर 3, ट्रंप का जवाब। आज ट्रंप ने सारे ब्रिक्स के देशों को एक वार्निंग दी है कि उन्हें डॉलर ही यूज करना होगा। उन्होंने सारे देशों को कमिट करने के लिए कहा है कि वो कोई भी नई करेंसी नहीं बनाएंगे या फिर किसी दूसरे देश की करेंसी को बैक नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो वो अमेरिका में सामान नहीं बेच पाएंगे।
और तो और वो ब्रिक्स के सारे देशों पर 100% टैरिफ्स लगाना चाहते हैं। यानी जैसे कनाडा और मेक्सिको का सामान 25% ज्यादा महंगा होगा, वैसे ही ब्रिक्स देशों का सामान भी शायद अमेरिका में 100% यानी डबल दामों में बिकेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ब्रिक्स के देश उन्हें डोमिनेट करने दे, उनके कंट्रोल में रहें, ताकि उनका ट्रेड सेफ रह सके। ये उनके मास्टर प्लान में परफेक्टली बैठ जाता है। ये वही टग है जो सामने वाले को मजबूर करता है कि वो ट्रंप के करीब आए और उनके ग्रिप से छूट ना पाए। ये सीधा मैसेज चाइना के लिए, क्योंकि आज रशिया और चाइना रूबल और युआन में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन सोचने जैसी बात यह है कि डी डॉलराइजेशन के लिए ब्रिक्स के देश ज्यादा जिम्मेदार हैं या फिर अमेरिका खुद। आज रशिया के लीडर्स साफ कहते हैं कि हमने डॉलर्स यूज करना नहीं छोड़ा, अमेरिका ने हम पर पाबंदी लगाई कि हम डॉलर यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? डॉलर नहीं तो ट्रेड करना बंद कर दें? हम तो ट्रेड करेंगे और दुनिया को भी दिखाएंगे कि डॉलर के बिना ट्रेड हो सकता है। ये क्लिप देखिए। Мы не отказываемся, не боремся с долларом. Но если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит. डी डॉलराइजेशन की बात जब होती है तो बात एक नई करेंसी की होती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें नई करेंसी की नहीं, नए ट्रेड सिस्टम्स की जरूरत है। क्योंकि जिस लॉजिक से हमने डॉलर में ट्रेड करना स्टार्ट किया था, वो तो 1971 में ही निक्सन शॉक के बाद आउटडेटेड हो चुका था। आज अमेरिका डॉलर के जरिए दुनिया भर में इन्फ्लेशन भी एक्सपोर्ट करता है और फाइनेंशियल क्राइसिस भी। क्योंकि जब अमेरिका अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट करता है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका पर नहीं होता, पूरी दुनिया पर होता है। अमेरिका में और किसी भी और देश में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अमेरिका के इस मूव को हमने हमारे इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियो जरूर देखिए। जैसे अमेरिका अपने फायदे की सोचता है, दुनिया के हर देश को अपने अपने फायदे के बारे में सोचने का अधिकार होना चाहिए। डी डॉलराइजेशन का सीधा कनेक्शन अमेरिका के सुपर पावर होने से है, क्योंकि आज जैसे रशिया चाइना के साथ युआन में ट्रेड कर रहा है, वैसे कल उठकर कोई भी देश कर सकता है। ये डर डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने के बाद भारत को एक चांस मिला है अपने वेस्टर्न रिलेशंस वापस बेहतर बनाने का। यहाँ भारत ने काफी क्लियर कर दिया है कि वो कोई नई करेंसी नहीं बनाना चाहता। लेकिन एक ट्रेंड आप जरूर देख सकते हैं कि दुनिया वापस गोल्ड को सीरियसली ले रही है। पिछले 17 महीनों में चाइना की सेंट्रल बैंक ने काफी गोल्ड खरीदा और हाल ही में न्यूज आई है कि चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व मिला है। ये दो खबरें साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा सिर दर्द बन चुकी है। यहाँ ट्रंप का डोमिनेट, कंट्रोल और अश्योरेंस वाला मास्टर प्लान काम करेगा या नहीं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ट्रंप पावर में आने के बाद भारत की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। क्योंकि जो लोग ट्रंप को दोस्त समझते हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है दैट इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।